हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आई शुडंट बी अलाइव सीरीज का एक और एपिसोड जो एक सच्ची कहानी है। इस कहानी में 6 लोगों का कोस्टा रिका के जंगल में प्लेन क्रैश हो गया था। वो सभी बहुत ज्यादा जख्मी थे। वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था और ना ही उनके बचने की कोई उम्मीद थी। उनमें से कुछ लोग मारे गए लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। ये एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया था। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। कहानी की शुरुआत में हम कोस्टा रिका के एक रिजॉर्ट में ब्रेंडन और ब्रेंडी को देखते हैं। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर बड़े होकर दोनों ने शादी कर ली। ब्रेंडन को एडवेंचर बहुत पसंद था, इसीलिए अपनी शादी के बाद दोनों अमेरिका से कोस्टा रिका घूमने आए। दोनों में बहुत प्यार था। अब अगली सुबह उन्हें प्लेन से यहाँ से 100 माइल दूर कोकावाडो नेशनल पार्क के पास एक छोटे से टाउन में जाना था। टिकट लेकर दोनों प्लेन में चढ़ गए। ये एक 30 मिनट का छोटा सफर था जिसे उन्हें एक छोटे से प्लेन से पूरा करना है। ब्रेंडन को ये काफी एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन ब्रेंडी को प्लेन कुछ खास पसंद नहीं थे और उस प्लेन को देखकर तो ब्रेंडी और घबरा गई क्योंकि वो बहुत ही छोटा प्लेन था जिसमें बस थोड़ी सी ही सीट थी और वहाँ वो सीधा खड़े भी नहीं हो सकते थे। तभी ब्रेंडन उसे कॉकपिट के पीछे पहली सीट पर बैठने कहता है, लेकिन अपनी डर की वजह से ब्रेंडी ने सेकंड लाइन की सीट पर बैठने कहा। आज फ्लाइट में 6 पैसेंजर थे। आखिर में एक और अमेरिकन माइकल प्लेन में आया। माइकल कोस्टा रिका आता रहता है और वो बहुत बार इस फ्लाइट से भी जा चुका है। ब्रेंडन और ब्रेंडी उससे मिलकर काफी खुश हुए। अब थोड़ी देर बाद प्लेन स्टार्ट हुआ। ब्रेंडी काफी नर्वस थी। अब प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज आसमान में पहले से बहुत घने बादल थे। वही ब्रेंडी को टेक ऑफ से सबसे ज्यादा डर लगता था। ब्रेंडन उसे शांत करता है। फिर थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ हुआ। उस प्लेन को 2 पायलट चला रहे थे। कोस्टा रिका एक छोटी कंट्री है, लेकिन वहाँ बहुत सारे घने जंगल और पहाड़ है। अगर बादलों की वजह से पायलट को ठीक से दिखाई न दे तो यहाँ लो लेवल फ्लाइंग काफी खतरनाक हो सकती है। अब थोड़ी देर बाद प्लेन बादलों के बीच पहुँच गया। ब्रेंडी ने जब बाहर इतने सारे बादल देखे तो वो और ज्यादा घबराने लगी। ब्रेंडन लगातार बोल रहा था सब ठीक होगा। माइकल अपनी बुक पढ़ने में बिजी था। उसे भी इस फ्लाइट से जाना ज्यादा पसंद नहीं था। छोटे प्लेन की राइड काफी टफ होती है, लेकिन इस फ्लाइट में माइकल ने कुछ अलग देखा। दोनों पायलट आपस में कुछ बात कर रहे थे और थोड़े परेशान थे। माइकल को समझ में आया दोनों पायलट अपनी बुक से कोऑर्डिनेट पता करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपनी एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सके। दरअसल उस प्लेन में बहुत बेसिक नेविगेशन इक्विपमेंट लगे थे, इसीलिए पायलट चार्ट और मैप की मदद से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे। लेकिन अभी वो बहुत ही घने बादलों के बीच है जिससे उन्हें सामने कुछ दिख नहीं रहा। तभी ब्रेंडी ने बाहर देखा। दरअसल वो इतने घने बादलों के बीच थे जिससे अंधेरा होता जा रहा था। ब्रेंडन ने भी इस चीज को नोटिस किया। ब्रेंडन ने देखा उसके पीछे बैठे लोग आराम से बातें कर रहे थे और पायलट्स मैप देखने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक प्लेन बादलों से निकल गया और सामने एक पहाड़ था। ये देखते ही ब्रेंडी जोर से चिल्लाई और पायलट का ध्यान सामने गया। पायलट्स तुरंत प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। सभी लोग बहुत घबरा गए, लेकिन ब्रेंडी का सबसे बड़ा डर अब सच होने वाला था। पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाए और प्लेन पहाड़ की चोटी पर पेड़ों के बीच टकरा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उन्हें लगा अब वो लोग बच नहीं पाएंगे और कुछ ही सेकंड बाद प्लेन पहाड़ के ऊपर घने जंगल के बीच क्रैश हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हुआ। चारों तरफ घना जंगल था। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेंडन को होश आया और ब्रेंडन का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। ब्रेंडन प्लेन के अंदर ही था और वो काफी जख्मी है। फिर ब्रेंडन ने अपने बगल में देखा, वहाँ ब्रेंडी बेहोश पड़ी थी। वो तुरंत ही उसे आवाज देने लगा। उसे डर था कहीं ब्रेंडी मर तो नहीं गई, लेकिन कुछ ही देर आवाज देने के बाद ब्रेंडी भी जाग गई, मतलब वो भी जिंदा थी। ब्रेंडन ने तुरंत ही उसे बाहर जाने कहा क्योंकि उनका शरीर जेट फ्यूल से भीगा हुआ था और प्लेन में कभी भी आग लग सकती थी। ब्रेंडन की बात मानकर वो तुरंत ही बाहर निकलने लगी। बाहर निकलते ही ब्रेंडी को चारों तरफ घना जंगल दिखाई दिया, लेकिन साथ ही वहाँ 2 लोग और थे जो प्लेन क्रैश में बच गए थे और प्लेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। दोनों पायलट्स भी मर चुके थे। चारों तरफ प्लेन का मलबा पड़ा था। ये नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वहाँ एक जर्मन लड़की सिल्का और इसी देश का अल्वारो भी मौजूद थे। अल्वारो बहुत जख्मी दिख रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि उस प्लेन का फ्यूल बह रहा था और वो लोग प्लेन के बहुत नजदीक थे। लेकिन ब्रेंडन तो प्लेन के अंदर ही फंसा हुआ था। तभी प्लेन के सामने वाले हिस्से में आग लग गई। ये देखते ही ब्रेंडी डर के मारे ब्रेंडन को बाहर आने बोलने लगी। दरअसल ब्रेंडन के पैर एडोल्फो नाम के पैसेंजर की डेड बॉडी के नीचे फंसे हुए थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी ब्रेंडन ब्रेंडी को प्लेन से दूर जाने बोल रहा था क्योंकि पूरे प्लेन में कभी भी आग लग सकती थी। फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद ब्रेंडन के पैर निकल
गए और वो बाहर आने लगा। ब्रेंडन ने तुरंत जाकर उसकी मदद की और ब्रेंडन प्लेन से बाहर निकल आया। अब उन्हें प्लेन से जितना हो सके दूर जाना था, लेकिन एल्वारो बहुत ज्यादा घायल था, उसके लिए हिलना भी मुश्किल है। तब ब्रेंडन ने उसकी मदद की और उसे उठाकर प्लेन से दूर ले गया। अब वो लोग प्लेन से सुरक्षित दूरी पर थे। अब सब शांत होने के बाद ब्रेंडन और ब्रेंडी को समझ आया कि वो दोनों कितने लकी थे। प्लेन के कॉकपिट के पास से 2 टुकड़े हो चुके थे। टेक ऑफ के पहले ब्रेंडी ने फ्रंट सीट पर बैठने से मना किया था। अगर वो फ्रंट सीट पर बैठ गए होते तो अभी तक मर चुके होते। ब्रेंडी के फैसले ने उनकी जान बचा ली थी। ब्रेंडन बहुत जख्मी था। ब्रेंडी एक नर्स थी, इसीलिए उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि ब्रेंडन के आंखों के पास की हड्डियां टूट गई थी और उसके हाथ पर भी बहुत गहरी चोट लगी थी, जिससे बहुत खून बह रहा था। वही दूसरी तरफ सिल्का को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट और अपने दोस्त एडोल्फो की मौत से वो बहुत गहरे सदमे में थी। ब्रेंडी ने जाकर उसे चेक किया। वो समझ गई थी सिल्का को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो बहुत ज्यादा सदमे में है। उसे डर था कि कहीं सिल्का अपना मानसिक संतुलन न खो दे। लेकिन तभी अचानक ब्रेंडन को याद आया कि प्लेन में 6 पैसेंजर थे, अभी यहाँ 4 है। एडोल्फो मर चुका है, मतलब माइकल मिसिंग है। फिर हम माइकल को देखते हैं। उसकी एड़ी में गहरी चोट थी और वो जमीन पर औंधा पड़ा था। उसे होश आया। फिर कुछ देर बाद उसे समझ आया कि प्लेन क्रैश में उसकी जान बच गई, लेकिन उसे अपने आसपास कहीं भी प्लेन दिखाई नहीं दिया। उसके आसपास पेड़ों के अलावा कोई नहीं था। फिर उसने खड़े होने की कोशिश की। दरअसल प्लेन क्रैश के झटके ने माइकल को 200 फीट दूर फेंक दिया था। उसकी बॉडी में एड्रेनालाइन बहुत तेजी से बह रहा था, इसीलिए उसे अभी नहीं पता कि वो कितना सीरियसली इंजर्ड है। शॉक में होने की वजह से अभी तक उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। माइकल बस चलते जा रहा था। उसके आंख के नीचे भी गहरी चोट थी। उसकी फसलियां टूट गई थी और उसके लंग्स पंचर हो चुके थे। माइकल का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए उससे भी बड़े चमत्कार की जरूरत है। तभी अचानक उसे ब्रेंडन की आवाज आई, जो उसे ही पुकार रहा था। आवाज सुनते ही माइकल तुरंत उस तरफ जाने लगा और कुछ ही देर बाद ब्रेंडन को माइकल दिखाई दिया। ब्रेंडन और ब्रेंडी ने तुरंत जाकर उसकी मदद की। वो काफी खुश था कि वो अकेला नहीं है। उसे देखने के बाद ब्रेंडी तुरंत ही समझ गई कि माइकल बहुत खतरे में है। ब्रेंडी को डर था कि कहीं माइकल को इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि उससे माइकल कुछ ही घंटों में मर जाएगा। लेकिन रेस्क्यू टीम का उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन से बहुत दूर थे और वो कोस्टा रिका के 10,000 माइल में फैले घने जंगल में गुम हो चुके थे। इस तरफ एल्वारो और माइकल सीरियसली इंजर्ड है। तभी अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज आई। ये रेडियो की आवाज थी जो प्लेन के कॉकपिट से आ रही थी। ब्रेंडन ने उन आवाजों को सुना। प्लेन का रेडियो उनका एकमात्र रास्ता है जिससे वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो लोग बच गए। लेकिन कॉकपिट तक जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। सब सोच रहे थे कि अब आगे क्या करे, क्योंकि प्लेन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तब ब्रेंडन जाने का फैसला करता है। ब्रेंडी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। फिर ब्रेंडन धीरे धीरे प्लेन की तरफ बढ़ने लगा। उसे पायलट की डेड बॉडी दिखाई दी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। प्लेन का फ्यूल बह रहा था। वहाँ कभी भी आग लग सकती थी। सभी लोग और खासकर ब्रेंडी उसके लिए काफी डरी हुई थी। वही इस तरफ ब्रेंडन प्लेन के कॉकपिट में गया, जहाँ पायलट्स की डेड बॉडीज थी। लेकिन फिर भी ब्रेंडन रेडियो उठाकर बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वो रेडियो पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये सुनते ही सभी लोग और निराश हो गए। रेडियो का खराब होना उनके लिए दिल दहला देने वाली बात थी, क्योंकि अब वो इस जंगल में बुरी तरह फंस चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। बारिश में उन्हें लगी चोटें और खराब हो सकती थी, लेकिन बारिश ने एक अच्छा काम किया था। बारिश के पानी में प्लेन का सारा फ्यूल बह गया। उसमें लगी आग बुझ गई और सब गीला हो गया। अब उन्हें प्लेन के ब्लास्ट होने या उसमें और आग लगने का डर नहीं था। तभी ब्रेंडी ने देखा माइकल की हालत बिगड़ती जा रही है। माइकल काफी डिहाइड्रेट था। तब ब्रेंडन तुरंत ही एक पेड़ का पत्ता तोड़ कर लाया, जिससे वो माइकल को बारिश का पानी पिला सके। लेकिन उससे पानी भी पीकर नहीं हो रहा था। बारिश की वजह से टेम्परेचर और गिरने लगा। वहाँ पहले से बहुत ठंड थी और बारिश की वजह से वो सब भीग गए, जिससे उन्हें और ठंड लगने लगी। सभी को बहुत चोटें लगी थी, लेकिन ब्रेंडन को पता था किसी न किसी को तो उन्हें लीड करना ही होगा। इसीलिए इतनी चोटें लगने के बाद भी ब्रेंडन उन्हें लीड करने का डिसाइड करता है। इसीलिए सबसे पहले ब्रेंडन और ब्रेंडी माइकल को उठाकर प्लेन के अंदर ले गए, क्योंकि वहाँ सिर छुपाने की सिर्फ एक ही जगह थी और वो था उनका क्रैश हुआ प्लेन। और इतनी ठंड में भीगने से उन्हें हाइपोथर्मिया होने का डर था। फिर वो अल्वारो को प्लेन में लेकर आए। अल्वारो को इतनी चोटें आई थी कि उसके लिए हिलना भी बहुत दर्दनाक था। लेकिन अल्वारो और माइकल के प्लेन के अंदर जाने से वहाँ किसी और के लिए जगह नहीं बची। इसीलिए ब्रेंडन और ब्रेंडी वापस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। बाहर दोनों को ठंड में कांपते हुए देखकर माइकल को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। काफी देर तीनों वैसे ही बारिश में बाहर बैठे रहे, लेकिन कुछ देर बाद सिल्का को चॉपर की आवाज सुनाई दी। तीनों तुरंत उठकर उसे देखने लगे। दरअसल एक रेस्क्यू चॉपर को उस मिसिंग प्लेन को ढूंढने भेजा गया। तीनों नीचे से चिल्ला कर चॉपर को आवाज देने लगे, लेकिन रेस्क्यू टीम को इतने घने जंगल में उनकी लोकेशन मिल नहीं रही थी, क्योंकि प्लेन का इमरजेंसी बीकन भी फेल हो गया था। तीनों नीचे चिल्ला रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन चॉपर उनके ऊपर से निकल गया, क्योंकि बादल और इतने घने जंगल में वो गायब हो चुके थे, जैसे प्लेन और बचे
हुए लोगों को जंगल ने निगल लिया हो। इस बात को समझते ही सभी लोग और निराश हो गए। सबसे ज्यादा निराश तो सिल्का थी। अब वो लोग हजारों किलोमीटर के जंगल में गुम हो चुके थे और उनके पास अपनी लोकेशन बताने का कोई साधन भी नहीं था। अगर उन्हें ऊपर से देखा नहीं गया तो उन्हें कभी ढूंढा नहीं जा सकता। ब्रेंडन को समझ में आ गया था कि उन्हें ऊपर से कभी देखा नहीं जा सकता। अब प्लेन क्रैश को 7 घंटे हो चुके थे। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और उनके लिए खतरा बढ़ने लगा। शहर में अपनी कंफर्टेबल जिंदगी जीने वाले चारों लोग अब घने जंगल में फंस चुके थे, लेकिन ब्रेंडन को अपनी वाइफ और बचे हुए लोगों के लिए कुछ करना होगा। बारिश रुक चुकी थी। ब्रेंडन कहता है उन्हें उनके लिए कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ वो खुद को गर्म रख सके। वहाँ ब्रेंडन बिना सेल्फिश बने सबका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था। वो सिल्का को अपने साथ चलने कहता है ताकि वो कोई जगह ढूंढ सके। दोनों अपनी जगह से 200 मीटर दूर गए। तभी सिल्का को उसकी चीजें दिखाई दी। उसके पास बहुत सारे कपड़े थे। दोनों तुरंत ही जितने हो सके कपड़े उठाने लगे, क्योंकि उन कपड़ों से वो अपनी चोटों पर पट्टी बांध सकते हैं, खुद को गर्म रख सकते हैं। अब वो कपड़े उठाकर वापस जा ही रहे थे, लेकिन तभी ब्रेंडन को एक बात समझ में आई। दरअसल उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता था। जंगल में कोई लैंडमार्क या रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, इसीलिए जंगल चारों तरफ से एक जैसा ही लगता है। मतलब वो दोनों गुम हो चुके थे। ब्रेंडन के लिए ये बिल्कुल अजीब था, क्योंकि वो प्लेन से बस कुछ ही दूर आए थे और उन्हें जाने का रास्ता नहीं पता। चारों तरफ एक जैसा लग रहा था। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। अगर उन्होंने गलत रास्ता ले लिया तो वो जंगल में हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे। तब ब्रेंडन ब्रेंडी को पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद ये तरीका काम कर गया, क्योंकि ब्रेंडी को उनकी आवाज सुनाई दी। जवाब में वो भी उन्हें पुकारने लगी। फिर ब्रेंडन और सिल्का उस तरफ बढ़े जिस दिशा से ब्रेंडी की आवाज आ रही थी। ये बहुत ही नजदीकी मामला था। अगर ब्रेंडन और सिल्का अपने ग्रुप से अलग हो जाते तो उनके बचने के चांसेस ना के बराबर होते। फाइनली दोनों ब्रेंडी के पास वापस पहुंच गए। ब्रेंडन के लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था कि कितने जल्दी जंगल एक प्लेन और 5 लोगों को जिंदा निगल सकता है। ब्रेंडी ने तुरंत कुछ कपड़े ओढ़े और माइकल और एल्वारो को भी दिए, लेकिन टूटी हुई फसलियों के साथ माइकल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एल्वारो माइकल की हालत को देख रहा था। वो लगातार उसे दिलासा दे रहा था कि कल सुबह तक उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन माइकल की हालत लगातार खराब होती गई, क्योंकि अब वो बस अपने एक लंग से सांस ले रहा था, क्योंकि उसका दूसरा लंग्स कोलैप्स हो चुका था। अब रात होने वाली थी। ब्रेंडी ने दोनों को कुछ और कपड़े लाकर दिए, लेकिन माइकल को लग रहा था वो सुबह तक बच नहीं पाएगा, और यही बात ब्रेंडी को भी लग रही थी, क्योंकि उसे पता था रात में उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। अब क्रैश को 10 घंटे हो गए और रात भी हो चुकी थी। रात अपने साथ भयानक ठंड भी लेकर आई। ब्रेंडन और ब्रेंडी एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। उन्होंने सिल्का को अपने पास बुलाया ताकि बॉडी टेम्परेचर की वजह से उन्हें ठंड कम लगे, लेकिन सिल्का अब तक शॉक में थी, इसीलिए वो अकेले ही बैठी रही। ब्रेंडन ने इतनी ठंड और इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। वहाँ इतनी ठंड थी कि वो खुद को कांपने से रोक नहीं पा रहे थे। रात के समय जंगल में शिकारी जानवरों का भी खतरा होता है, और ये बात उन्हें अच्छी तरह पता थी, क्योंकि उनकी बॉडी से लगातार खून निकल रहा था, जिससे खतरा और बढ़ गया। जब भी कोई आवाज आती तो वो लोग डर जाते। उन आवाजों से परेशान होकर ब्रेंडी खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसे अपने सामने से कुछ भागते हुए दिखा, और वो चीज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। ब्रेंडी ने तुरंत ब्रेंडन को आवाज लगाई। तब ब्रेंडन और सिल्का को समझ आया उनके आसपास कोई चल रहा है। उन्हें पता नहीं था वो कौन सा जीव है, लेकिन उन्हें लग रहा था वो कोई शिकारी तेंदुआ हो सकता है। ये सोचकर तीनों बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा वो जीव उनके करीब आ गया, तब वो तीनों जोर से चिल्लाए। ब्रेंडन ने तुरंत माइकल को थोड़ा अंदर खिसकने कहा, क्योंकि वो और एल्वारो उस जानवर के लिए बहुत इजी टारगेट थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो भी जानवर था वहाँ से चला गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि सुबह होने में अभी घंटों बाकी थे। माइकल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ब्रेंडन ने उसे किसी तरह जगा कर रखा था, क्योंकि अगर वो सो गया तो कभी जागेगा नहीं। ब्रेंडन और ब्रेंडी लगातार चिल्लाकर उसे जगाए रख रहे थे। ब्रेंडन और ब्रेंडी रात भर चिल्लाते रहे ताकि माइकल सो ना पाए। अब क्रैश के 18 घंटों बाद फाइनली सुबह हो गई। ठंड कम हो चुकी थी। ब्रेंडन ने तुरंत जाकर माइकल को देखा। उसका बहुत खून बह चुका था और एक लंग्स फटने से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो चुकी थी। वो इतने धीरे धीरे सांस ले रहा था कि उसे देखने पर ऐसा लगे जैसे वो मर चुका हो। ब्रेंडन को लग रहा था अगले दिन तक शायद माइकल बच ना पाए। दूसरी तरफ ब्रेंडी सोच रही थी कि वो आज दूसरे दिन क्या करेंगे। वो रेस्क्यू होने की उम्मीदें खोते जा रहे थे, मतलब अब उन्हें एक दूसरे के भरोसे जिंदा रहना होगा। तब ब्रेंडी ने कहा कि वो अभी एक पहाड़ पर है और यहाँ कोई ना कोई पानी का सोर्स जरूर होगा जिसके जरिए वो नदी तक पहुँच सकते हैं, और नदी को फॉलो करते हुए किसी इंसानी बस्ती तक। लेकिन यहाँ से जाने का एक और रिस्क था, और वो था जंगल में गुम हो जाना। फिर वापस आने की कोई गारंटी भी नहीं होगी, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। ब्रेंडन को पता था अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो माइकल आज का दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद ब्रेंडन ने तय किया कि वो लोग बाहर जाएंगे। ये कम से कम माइकल और एल्वारो को मरते हुए देखने से तो अच्छा होगा। जाने से पहले दोनों माइकल से मिलते हैं, लेकिन उसे लग रहा था अगर वो दोनों चले गए तो वो और एल्वारो बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो उन्हें जाने से मना कर रहा था। उसे पता था अगर वो जंगल में खो गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ब्रेंडी को उन्हें छोड़कर जाने पर बहुत बुरा
लग रहा था, लेकिन उसे पता था इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। कुछ न करने से कुछ करना ज्यादा अच्छा है। अब कुछ देर बाद तीनों वहाँ से चले गए। उनके जाने से माइकल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पता था एल्वारो और वो दोनों एक दूसरे की क्या खुद की भी मदद नहीं कर सकते। वही क्रैश की जगह को छोड़ने के बाद तीनों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तब उन्हें समझ में आया कि जंगल में पैदल चलना भी आसान नहीं होता। वो भूखे प्यासे और डिहाइड्रेट होने के अलावा दुनिया के सबसे मुश्किल वातावरण में थे। इसके अलावा वो जख्मी थे और रात भर सोए नहीं थे, जिसने उनका सफर और मुश्किल बना दिया। वो लोग लगातार गिर रहे थे। कटीले पत्तों और कांटों ने उनका बुरा हाल कर रखा था। अब 1 घंटा चलने के बाद ब्रेंडी और सिल्का ने जैसे हार मान ली। अब उन्हें लगने लगा उन्होंने क्रैश की जगह को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जंगल में गुम हो चुके थे। अब वो आगे नहीं जा सकते और पीछे जाने का रास्ता उन्हें पता नहीं। सिल्का खड़े होकर चिल्लाने लगी। अब क्रैश को 22 घंटे हो चुके थे। इस समय तक ब्रेंडन की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। वही दोनों लड़कियां बुरी तरह रो रही थी। ब्रेंडी ने सारी उम्मीदें खो दी थी। वही दूसरी तरफ एल्वारो ने देखा माइकल की बहुत बुरी हालत है। एक लंग से उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। माइकल ने अब पूरी उम्मीदें खो दी थी। उसने मान लिया था कि अब वो इस जंगल में मरने वाला है। तभी माइकल को किसी की आवाज आई और कुछ सेकंड बाद माइकल को जंगल में 2 आदमी नजर आए जो उन्हें ही ढूंढ रहे थे। दरअसल उन्हें रेस्क्यू टीम 24 घंटे से ढूंढ रही थी और फाइनली उन्हें प्लेन मिल गया। उन्हें देखकर माइकल रोने लगा, क्योंकि अब उसकी जान बच जाएगी। वही दूसरी तरफ तीनों ने अपनी उम्मीदें खो दी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन ये उनकी किस्मत ही थी कि अचानक उन्हें सामने से कोई आते हुए दिखाई दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें नया जन्म मिल गया हो। वो एक लोकल किसान था जो कुछ देर पहले ही रेस्क्यू टीम से मिला था। मतलब उसे पता था जंगल में प्लेन क्रैश हुआ है। उसने तुरंत ही उन्हें पानी पिलाया, ये जानकर कि अब उनकी जान बच गई। तीनों बुरी तरह रोने लगे। उस आदमी ने तुरंत अपने वॉकी टॉकी से रेस्क्यू टीम को खबर दी। ये उनके रेस्क्यू की असली वीडियो फुटेज है, जिसमें हम ब्रेंडी, ब्रेंडन, सिल्का, एल्वारो और माइकल को देख सकते हैं। माइकल को लगता है उसका बचना एक चमत्कार ही है। फिर ब्रेंडन और ब्रेंडी जल्दी ही अपनी चोटों से ठीक हो गए। वो अभी तक मैरिड है और अभी उनके 2 बच्चे भी है। ये उनकी अपने 2 बच्चों के साथ की अभी की फोटोज है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस सीरीज की और कहानियां देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। with